हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल मेथड में पहले हम लोगों ने सारे सिलेबस को फॉलो अप किया ही था। लास्ट टॉपिक जो देखा था वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन था। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में कुछ खास नहीं। फॉर ए डिफिनिट टेबल आपको ये देखना है किसी भी दिए हुए टेबल में, फॉर ए गिवन टेबल लेंथ ऑफ इंटरवल क्या था। लेंथ ऑफ इंटरवल आर्गूमेंट का यानी x के लिए अगर इक्वल लेंथ ऑफ इंटरवल है तो उसके लिए हम लोगों ने न्यूटन्स फॉरवर्ड या न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड पढ़ा था। एंड फॉर अनइक्वल लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए डिवाइडेड डिफरेंस एंड लाग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल आप किसी भी फॉर्म में ले आइए और फंक्शन को जितनी बार कहा जा रहा है उतनी बार डिफरेंशिएट करके किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे, IVP यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन, सबसे पहले इंटीग्रेशन वर्ड का क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? तो बेसिकली इंटीग्रेशन हम लोग के पास दो तरह का होता था, या तो डेफिनेट इंटीग्रेशन या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मीनिंग था समेशन। डेफिनेट का भी वही वैल्यू है, बट डेफिनेट जो है वो एरिया किसी कर्व का देता है किसी दिए हुए इंटरवल के बीच में। दो दिए हुए x के वैल्यू पे y फाइंड आउट करना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx का मीनिंग क्या है? यानी इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx का क्या मीनिंग है? दिस इज फॉर x इक्वल a एंड x इक्वल b। अगर f(x) कोई कर्व है, y इक्वल f(x) and this is your x equal a, x equal b, this will be fa and fb। तो इस कर्व के बीच के एरिया को ही निकालना इंटीग्रेशन कहलाता है। और ऐसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए बेसिकली यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म के थ्रू, जैसे सिम्पसन रूल है, वेडल रूल है, ट्रेपेजोडियल रूल है, तो इन सबों का क्या मीनिंग है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, फॉर्मेशन कैसे होते हैं। तो याद कीजिए, हमारे पास न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल क्या था? f(x) या px जो आप कहिए। दिस इज योर y0 प्लस x माइनस x0 बाई h डेल y0, x माइनस x0 x माइनस x1 बाई h स्क्वायर डेल 2 y0 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 बाई h क्यूब डेल क्यू y0 बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये हमारा न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल था। थोड़ा छोटा करेंगे इसको। लेट u इक्वल x माइनस x0 बाई h, x माइनस x0 बाई h। तो फिर x माइनस x1 बाई h का क्या वैल्यू होगा? तो u माइनस 1 इक्वल
x minus x naught by h minus 1, that is this becomes x minus x naught plus h by h, and it becomes x minus x1 by h, यानी x minus x naught by h into x minus x1 by h becomes x minus x naught x minus x1 by h square. यानी अब हमारे पास f x can be written as f x naught plus u h, that is y naught, plus this becomes u del y naught plus u into u minus 1 by factorial 2 del 2 y naught plus u minus 1 u minus 2 factorial 3 del 3 y naught and so on. ठीक है, तो ये स्पेस की कमी है, मिटाना पड़ेगा. एक्स एन हमारे पास क्या था, एक्स नॉट प्लस एन एच. याद कीजिए फाइनाइट डिफरेंस में जब हम लोगों ने आर्गूमेंट और एंट्री के बारे में पढ़ा था, उस समय देखा था एक्स एन का वैल्यू एक्स नॉट प्लस एन एच, दैट इज एक्स एन माइनस एक्स नॉट बाई एच इक्वल एन. इफ दिस एक्स एन कैन बी रिटन एज एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच, दिस इज एन एंड दिस इक्वल यू. अब हमको चाहिए इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स एन पी एक्स डी एक्स, एंड दिस पी एक्स इज योर एफ एक्स polynomial. This can be written as x naught plus nh px dx. पोलिनोमियल मेरा u के फॉर्म में है, दैट इज यहां से अगर आए तो dx कैन बी रिटन एज h du. लिमिट भी चेंज होगा, दैट इज एट x इक्वल x नॉट u बिकम्स 0. यहां लिमिट x के अनुसार था, एंड एट x equal x naught plus nh u becomes x equal x naught cancel nh by h, that is this is your n. यानी एक्स नॉट से एक्स एन पी एक्स डी एक्स, दिस बिकम्स एक्स नॉट की जगह, सॉरी यू के लिए 0, यू के लिए n. पी एक्स यू के फॉर्म में y नॉट प्लस u डेल y नॉट प्लस u इंटू u माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल 2 y नॉट u माइनस 1 u माइनस 2 फैक्टोरियल 3 del 3 y naught and so on, and dx is your h du. This becomes h du.
इवेलुएट अगर करें h बार y नॉट कांस्टेंट, क्योंकि ये किसके अनुसार है, u के अनुसार, लिमिट इज अकॉर्डिंग एज u, y नॉट कांस्टेंट यानी इंटीग्रेशन ऑफ du, दैट इज u y नॉट प्लस u के लिए u स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 del y नॉट प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 u स्क्वायर u क्यू बाई 3 माइनस u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाई 2 बाई फैक्टोरियल 2 एंड del 2 y नॉट प्लस दिस becomes u क्यू u 4 by 4 this becomes u square into u cube u 4 by 4 3 u square 3 u cube, sorry 3u into u 3u square by 2 and plus sorry u cube u square u cube by 3 and plus 2u that is plus 2u 2u square by 2 by factorial 3 into del 3 y naught from 0 to n. Clear? यानी इंटीग्रेशन x नॉट से xn px dx that is x नॉट से xn fx dx can be written as u बराबर 0 पर सब लोअर लिमिट तो 0 ही आ जाएगा, हर एक फंक्शन में u इंक्लूड है, तो n h n y नॉट प्लस n स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 del y नॉट प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 n क्यू बाई 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2 del 2 y नॉट प्लस 1 by factorial 3 n 4 by 4 minus n cube plus n square del 3 y naught and so on. This is very important result. Very important result. And this is known as Newton Cotes quadrature formula. This is your Newton Cotes quadrature formula. यानी कि सिम्पसन के जो भी रूल हैं
ट्रेपेजोडियल के रूल हैं, पेडल्स रूल है, रॉम्बर्स हैं, बहुत सारे हैं। तो उन सब का ओरिजिन यही है। दैट इज हम लोग अगर चाहें तो n के डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ से किसी भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। एक हम लोग देखते हैं आज ट्रेपेजोडियल रूल। n के डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग रूल। अगर n बराबर 1 रखें, इफ यू पुट n इक्वल 1, तो n इक्वल 1 रखा तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स एन का मतलब क्या था, एक्स नॉट प्लस एन एच, यानी मेरे पास अब इंटीग्रेशन हो गया एक्स नॉट से एक्स एन का मतलब है एक्स नॉट प्लस एन है 1 तो एन इंटू एच, दैट इज एफ एक्स टी एक्स। दिस विल गिव एच, n is your 1, that is y naught plus 1 by factorial 2, 1 by 2, this becomes del y naught। आगे देखिए, याद कीजिए, हमारे पास अगर n बराबर 1 होता था तो एंट्री n बराबर फॉर डिफरेंट आर्गुमेंट एंट्री इज ऑलवेज मोर देन 1, यानी कि बिल्कुल वही बात कि जितने बाइनोमियल में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते थे उससे एक कम का डिग्री होता था, या डिग्री जितने का है उससे एक टर्म ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर नंबर ऑफ टर्म 3, या कहें कि किसी बाइनोमियल का एक्सपेंशन में अगर फिफ्थ 5 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 5, देन इट इंडेक्स विल बी 4। तो वैसे ही अगर आर्गुमेंट फॉर n इक्वल 1 द नंबर ऑफ एंट्री विल बी 2, दैट इज y नॉट y1। n बराबर 1 के लिए आर्गुमेंट हो गया x नॉट x1, एंट्री हो गया y1 एंड y नॉट एंड y1। फॉर x नॉट द एंट्री विल बी y नॉट, फॉर x1 द एंट्री विल बी y1। तो अगर आगे बढ़ें तो यहाँ del 2 y नॉट 0 हो जाएगा, यानी यहाँ के बाद मेरे पास कोई वैल्यू फाइनाइट डिफरेंस का नहीं है, फाइनाइट डिफरेंस यहीं तक, क्योंकि एक ही डिफरेंस को ये शो कर रहा है, दैट इज दिस बिकम्स h y नॉट 1 by 2 एंड del y नॉट का वैल्यू y1 माइनस y नॉट, एंड दिस बिकम्स h by 2 twice of y नॉट माइनस y नॉट, दैट इज y नॉट प्लस y1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x नॉट से x नॉट प्लस h एफ एक्स डी एक्स। और ध्यान से देखिए तो x नॉट प्लस h इज नोन एज x1, n बराबर 1 के लिए, यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल ऑफ 1 है, लेंथ ऑफ इंटरवल 1 है, यानी x नॉट से x1 एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, y नॉट प्लस y1 इंटू एच बाई 2। तो अगेन अगर x1 से x2 जाना होगा तो h बाई 2 y1 प्लस y2, x2 से x3 जाना होगा दैट इज y2 प्लस y3 एंड सो ऑन फॉर n टर्म तक के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग कहें कि x नॉट से xn निकालना है तो दिए हुए पोलिनोमियल में फॉर डिफरेंट आर्गुमेंट देयर विल बी मस्ट एन एंट्री, x नॉट के लिए y नॉट, x1 के लिए y1, x2 के लिए y2, यानी कि अगर इन सारे पॉइंट को प्लॉट करें अगर x और y एक्सिस पे तो निश्चित रूप से ट्रेपेजियम का फॉर्म होता है, और सारे ट्रेपेजियम को अगर ऐड कर दें तो दिस विल गिव द एरिया बिटवीन x नॉट टू xn एफ एक्स डी एक्स, इसीलिए इसका नाम भी है ट्रेपेजोडियल रूल। तो देखेंगे उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देख लेंगे।
तो ये हो गया एक्स नॉट से x1 fx dx के लिए। अब अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखेंगे, सारे रूल यहीं से आएंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर कहा जाए कि फाइंड द प्रूव द ट्रेपेजोइडल रूल, देन यू हैव टू फर्स्ट प्रूव दिस वन, न्यूटन कोट्स फॉर्मूला। न्यूटन कोट्स फॉर्मूला के बाद ही आप ट्रेपेजोइडल रूल को दिखा सकते हैं कि फॉर n इक्वल टू 1 ट्रेपेजोइडल रूल है, या सिम्पसन 1/3 रूल n बराबर 2 के लिए, 3/8 रूल n बराबर 3 के लिए। तो न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला आपको पहले शो करना होगा। यानी हो गया x नॉट से x1, यानी कि अगर हम लोग x नॉट से xn fx dx का वैल्यू लिखें, देन इट कैन बी रिटन एज x नॉट से x1 fx dx, x1 से x2 fx dx एंड x2 से x3 fx dx। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, a से b fx dx, तो a से b उस इंटरवल के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वहां से वहां तक करते हुए लास्ट वैल्यू तक अगर जाते हैं हम लोग, दैट इज xn-1 से xn fx dx, then this will give the value of x naught to xn, and the value of this one x naught से x1, x naught plus h is your x1, that is h by 2, y naught plus y1। Similarly x1 से x2 के लिए h by 2 y1 plus y2, again h by 2, this will be your y2 plus y3 and so on, h by 2 yn minus 1 से yn। एंड दिस बिकम्स h by 2, सब में कॉमन लिया। तो एक चीज देखिए, एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री के अलावा सारे वैल्यू एडजेसेंट है, y1 y1, y2 y2, y3 y3, y4 y4, yn-1 उसके पहले भी आया होगा, yn-2 प्लस yn-1, यानी कि y0 प्लस yn एंड ट्वाइस ऑफ y1 y2 y3 and so on, that is yn-1। क्लियर है? यानी x0 से xn fx dx। यानी कह सकते हैं x0 से xn fx dx इक्वल h by 2 sum of extreme entry plus twice the rest of entry। So this is the meaning of trapezoidal rule. This is your trapezoidal rule। और अगर ये x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, डॉट 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 xn है, x0 के रिस्पेक्ट में मान लीजिए कहीं भी कोई पॉइंट है, x0 के रिस्पेक्ट में ये y0 है, ये y1 है, दिस इज योर y2 y3 एंड yn।
तो देखिए आपके पास ये था x0 से xn तक fx dx, दिस इज योर fx, कर्व ऑफ fx। तो यानी x0 से लेकर xn तक अगर सारे ट्रेपेजियम का सम लें तो ये आपका ट्रेपेजोइडल रूल को शो करेगा। सम ऑफ ऑल द ट्रेपेजियम बिटवीन x0 टू xn, एरिया ऑफ, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द ट्रेपेजियम। एक बात और, इसमें ट्रंकेशन एरर भी आता है। एरर के बारे में खैर हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, एरर देखेंगे। तो इसमें कम से कम एरर है, इसके लिए जरूरी है कि लेंथ ऑफ इंटरवल जितना मैक्सिमम होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल जितना ज़्यादा मैक्सिमम होगा, जैसे कहा जाए 0 से 1 तो 0.25, 0.5, 0.75 देन 1, और कोई ले 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 देन 1। तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ इंटरवल बढ़ेगा कहने का मतलब n का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एरर उतना ही कम आएगा। तो कोशिश हमेशा ये करेंगे जब भी प्रॉब्लम बनाएंगे और ट्रेपेजोइडल रूल की बात हो तो जो भी मेरे पास लिमिट दिया हुआ है किसी इंटीग्रेशन का, लोअर और अपर लिमिट, उस लोअर और अपर लिमिट को इस तरह से स्प्लिट करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी कि दो इंटरवल के बीच में मिनिमम से मिनिमम, यानी h शुड बी मिनिमम, h जो है कम से कम हो। h कम से कम होगा तो n बराबर था x माइनस x0 बाई h, वो उतना ही ज़्यादा होगा। h जितना कम होगा n उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस मिनिमम से मिनिमम हो। तो आज आप न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला देखें, उसको देखिएगा ध्यान से। ट्रेपेजोइडल रूल देखें, ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मेशन कब होता है, क्या उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ट्रेपेजोइडल रूल का, और देखिएगा आप आज इसको। और उसके बाद कल हम लोग देखते हैं इस पे रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होगा। कैसा लगा ये बताइएगा। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी समझने में पूरे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में यहाँ तक के बारे में तो कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ मस्ट शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन द चैनल वशिष्ठा मैथमेटिक्स बाय ER आनंद। और लॉकडाउन का पालन करें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल मेथड में पहले हम लोगों ने सारे सिलेबस को फॉलो अप किया ही था। लास्ट टॉपिक जो देखा था वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन था। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में कुछ खास नहीं। फॉर ए डिफिनिट टेबल आपको ये देखना है किसी भी दिए हुए टेबल में, फॉर ए गिवन टेबल लेंथ ऑफ इंटरवल क्या था। लेंथ ऑफ इंटरवल आर्गुमेंट का, यानी x के लिए अगर इक्वल लेंथ ऑफ इंटरवल है तो उसके लिए हम लोगों ने न्यूटन्स फॉरवर्ड या न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड पढ़ा था। एंड फॉर अनइक्वल लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए डिवाइडेड डिफरेंस एंड लाग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल आप किसी भी फॉर्म में ले आइए और फंक्शन को जितनी बार कहा जा रहा है उतनी बार डिफरेंशिएट करके किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे, IVP यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, सबसे पहले इंटीग्रेशन वर्ड का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इंटीग्रेशन हम लोग के पास दो तरह का होता था, या तो डेफिनेट इंटीग्रेशन या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मीनिंग था समेशन। डेफिनेट का भी वही वैल्यू है, बट डेफिनेट जो है वो एरिया किसी कर्व का देता है किसी दिए हुए इंटरवल के बीच में। दो दिए हुए x के वैल्यू पे
वाई फाइंड आउट करना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का मीनिंग क्या है? यानी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का क्या मीनिंग है? दिस इज फॉर एक्स, एक्स इक्वल ए एंड एक्स इक्वल बी। अगर एफ एक्स कोई कर्व है, y इक्वल एफ एक्स, एंड दिस इज योर x इक्वल a, x इक्वल b, दिस विल बी एफ ए एंड एफ बी। तो इस कर्व के बीच के एरिया को ही निकालना इंटीग्रेशन कहलाता है। और ऐसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए बेसिकली यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के थ्रू, जैसे सिम्पसन है, सिम्पसन रूल है, वेडल रूल है, ट्रेपेजोडियल रूल है, तो इन सबों का क्या मीनिंग है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, फॉर्मेशन कैसे होते हैं। तो याद कीजिए, हमारे पास न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल क्या था, एफ एक्स या पी एक्स जो आप कहिए। दिस इज योर वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच डेल वाई नॉट, x minus x naught x minus x1 by h square del 2 y naught by factorial 2 plus x minus x naught x minus x1 x minus x2 by h cube del q y naught by factorial 3 and so on। ये हमारा न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल था। थोड़ा छोटा करेंगे इसको, लेट u इक्वल एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच, एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच। तो फिर एक्स माइनस एक्स वन बाई एच का क्या वैल्यू होगा? तो u माइनस वन इक्वल एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच माइनस वन, दैट इज दिस बिकम्स एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एच बाई एच एंड इट बिकम्स एक्स माइनस एक्स वन बाई एच, यानी एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच into x minus x1 by h becomes x minus x naught x minus x1 by h square। यानी अब हमारे पास f x can be written as f x naught plus u h, that is y naught, plus this becomes u del y naught plus u into u minus 1 by factorial 2 del 2 y naught plus u minus 1 u minus 2 factorial 3 del 3 y naught and so on। ठीक है, तो ये स्पेस की कमी है, मिटाना पड़ेगा। एक्स एन हमारे पास क्या था, एक्स नॉट प्लस एन एच। याद कीजिए फाइनाइट डिफरेंस में जब हम लोगों ने
आर्गूमेंट और एंट्री के बारे में पढ़ा था, उस समय देखा था xn का वैल्यू x0 प्लस NH, दैट इज xn minus x0 by h equal n. If this xn can be written as x minus x0 by h, this is n and this equal u. अब हमको चाहिए इंटीग्रेशन x0 से xn px dx, and this px is your fx polynomial. This can be written as x0 plus nh px dx. पोलिनोमियल मेरा u के फॉर्म में है, दैट इज यहां से अगर आए तो dx कैन बी रिटन एज h du, लिमिट भी चेंज होगा, दैट इज at x equal x0 u becomes 0, यहाँ लिमिट x के अनुसार था, and at x equal x0 plus nh u becomes x equal x0 x0 cancel nh by h, that is this is your n. यानी x0 से xn px dx, this becomes x नॉट की जगह, सॉरी u के लिए 0, u के लिए n, px u के फॉर्म में y नॉट प्लस u डेल y नॉट प्लस u इंटू u माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल 2 y नॉट u माइनस 1 u माइनस 2 फैक्टोरियल 3 del 3 y naught and so on, and dx is your h du, this becomes h du. इवेलुएट अगर करें h बाहर, y नॉट कांस्टेंट, क्योंकि ये किसके अनुसार है, u के अनुसार, लिमिट इज अकॉर्डिंग एज u, y नॉट कांस्टेंट यानी इंटीग्रेशन ऑफ du, दैट इज u y नॉट प्लस u के लिए u स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डेल y नॉट प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 u स्क्वायर u क्यू बाई 3 माइनस u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाई 2 बाई फैक्टोरियल 2 एंड डेल 2 y नॉट plus this becomes uq u4 by 4 this becomes u square into uq u4 by 4 3 u square 3 uq, sorry 3u into u, 3u square by 2 and plus sorry uq u square uq by 3 and plus 2u that is plus 2u 2
यू स्क्वायर बाई 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू del 3 y naught from 0 to n. Clear? यानी इंटीग्रेशन x नॉट से xn px dx that is x नॉट से xn fx dx can be written as u बराबर 0 पर सब लोअर लिमिट तो 0 ही आ जाएगा, हर एक फंक्शन में u इंक्लूड है, तो n h n y नॉट प्लस n स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 del y नॉट प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 n क्यू बाई 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2 del 2 y नॉट प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 n 4 बाई 4 माइनस n क्यू प्लस n स्क्वायर del 3 y नॉट एंड so on. This is very important result. Very important result. And this is known as Newton Cotes quadrature formula. This is your Newton Cotes quadrature formula. यानी कि सिम्पसन के जो भी रूल हैं, ट्रेपेजोडियल के रूल हैं, वेडल्स रूल है, रॉम्बर्स हैं, बहुत सारे हैं, तो उन सब का ओरिजिन यही है. दैट इज हम लोग अगर चाहें तो n के डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ से किसी भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस इज नोन एज न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला. एक हम लोग देखते हैं आज ट्रेपेजोडियल रूल. n के डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग रूल. अगर n बराबर 1 रखें, इफ यू पुट n इक्वल 1, तो n इक्वल 1 रखा तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, xn का मतलब क्या था, x नॉट प्लस NH. यानी मेरे पास अब इंटीग्रेशन हो गया x नॉट से xn का मतलब है x नॉट प्लस n है 1 तो n इंटू h, दैट इज fx dx. This will give h. n is your 1, that is y naught, plus 1 by factorial 2, 1 by 2. This becomes del y naught. आगे देखिए, याद कीजिए
हमारे पास अगर n बराबर 1 होता था तो एंट्री n बराबर फॉर डिफरेंट आर्गुमेंट एंट्री इज ऑलवेज मोर देन 1, यानी कि बिल्कुल वही बात कि जितने बाइनोमियल में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते थे उससे एक कम का डिग्री होता था, या डिग्री जितने का है उससे एक टर्म ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर नंबर ऑफ टर्म 3, या कहें कि किसी बाइनोमियल का एक्सपेंशन में अगर फिफ्थ 5 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 5, देन इट इंडेक्स विल बी 4। तो वैसे ही अगर आर्गुमेंट फॉर n इक्वल 1 द नंबर ऑफ एंट्री विल बी 2, दैट इज y0 y1। n बराबर 1 के लिए आर्गुमेंट हो गया x0 x1, एंट्री हो गया y1 एंड y0 एंड y1। फॉर x0 द एंट्री विल बी y0, फॉर x1 द एंट्री विल बी y1। तो अगर आगे बढ़ें तो यहाँ del 2 y0 0 हो जाएगा, यानी यहाँ के बाद मेरे पास कोई वैल्यू फाइनाइट डिफरेंस का नहीं है, फाइनाइट डिफरेंस यहीं तक, क्योंकि एक ही डिफरेंस को ये शो कर रहा है, दैट इज दिस बिकम्स h y0 1/2 एंड del y0 का वैल्यू y1 माइनस y0 एंड दिस बिकम्स h/2 twice of y0 minus y0, that is y0 plus y1। this is the value of x0 से x0 plus h fx dx। और ध्यान से देखिए तो x0 plus h इज नोन एज x1 n बराबर 1 के लिए, यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल ऑफ 1 है, लेंथ ऑफ इंटरवल 1 है, यानी x0 से x1 fx dx का वैल्यू क्या आ गया y0 प्लस y1 इंटू h/2। तो अगेन अगर x1 से x2 जाना होगा तो h/2 y1 प्लस y2, x2 से x3 जाना होगा दैट इज y2 प्लस y3 एंड सो ऑन फॉर n टर्म तक के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग कहें कि x0 से xn निकालना है तो दिए हुए पोलिनोमियल में फॉर डिफरेंट आर्गुमेंट देयर विल बी मस्ट एन एंट्री, x0 के लिए y0, x1 के लिए y1, x2 के लिए y2। यानी कि अगर इन सारे पॉइंट को प्लॉट करें अगर x और y एक्सिस पे, तो निश्चित रूप से ट्रेपेजियम का फॉर्म होता है, और सारे ट्रेपेजियम को अगर ऐड कर दें तो दिस विल गिव द एरिया बिटवीन x0 टू xn fx dx। इसीलिए इसका नाम भी है ट्रेपेजोडियल रूल। तो देखेंगे उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देख लेंगे। तो ये हो गया x0 से x1 fx dx के लिए। अब अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखेंगे, सारे रूल यहीं से आएंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर कहा जाए कि फाइंड द प्रूव द ट्रेपेजोडियल रूल, देन यू हैव टू फर्स्ट प्रूव दिस वन न्यूटन कोट्स फार्मूला। न्यूटन कोट्स फार्मूला के बाद ही आप ट्रेपेजोडियल रूल को दिखा सकते हैं कि फॉर n इक्वल टू 1 ट्रेपेजोडियल रूल है, या सिम्पसन 1/3 रूल n बराबर 2 के लिए, 3/8 रूल n बराबर 3 के लिए। तो न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला आपको पहले शो करना होगा। यानी हो गया x0 से x1, यानी कि अगर हम लोग x0 से xn fx dx का वैल्यू लिखें, देन इट कैन बी रिटन एज x0 से x1 fx dx, x1 से x2 fx dx एंड x2 से x3 fx dx। देखिए प्रॉपर्टीज और डिफरेंट इंटीग्रेशन, a से b fx dx, तो a से b उस इंटरवल के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वहां से वहां तक करते हुए लास्ट वैल्यू तक अगर जाते हैं हम लोग, दैट इज xn-1 से xn fx dx, then this will give the value of x0 to xn and the value of this one x0 से x1, x0 plus h is your x1, that is h/2
वाई नॉट प्लस वाई वन। सिमिलरली x1 से x2 के लिए h बाई टू वाई वन प्लस वाई टू, अगेन h बाई टू, दिस विल बी योर y2 प्लस y3 एंड सो ऑन h बाई टू वाई एन माइनस वन से वाई एन। एंड दिस बिकम्स h बाई टू, सब में कॉमन लिया। तो एक चीज देखिए, एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री के अलावा सारे वैल्यू एडजेसेंट है। y1 y1, y2 y2, y3 y3, y4 y4, yn माइनस वन उसके पहले भी आया होगा, yn माइनस टू प्लस yn माइनस वन, यानी कि y नॉट प्लस yn एंड ट्वाइस ऑफ y1, y2, y3 and so on, that is yn minus 1। क्लियर है? यानी x नॉट से xn fx dx। यानी कह सकते हैं x नॉट से xn fx dx इक्वल h बाई टू सम ऑफ एक्सट्रीम एंट्री प्लस ट्वाइस रेस्ट ऑफ एंट्री। So this is the meaning of trapezoidal rule. This is your trapezoidal rule। और अगर ये x नॉट है, x1 है, x2 है, x3 है, डॉट 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 xn है, x नॉट के रिस्पेक्ट में मान लीजिए कहीं भी कोई पॉइंट है, एक्स नॉट के रिस्पेक्ट में ये वाई नॉट है, ये वाई वन है, दिस इज योर वाई टू, वाई थ्री एंड वाई एन। तो देखिए आपके पास ये था एक्स नॉट से एक्स एन तक एफ एक्स डी एक्स, दिस इज योर एफ एक्स, कर्व ऑफ एफ एक्स। तो यानी एक्स नॉट से लेकर एक्स एन तक अगर सारे ट्रेपेजियम का सम लें तो ये आपका ट्रेपेजोइडल रूल को शो करेगा। सम ऑफ ऑल द ट्रेपेजियम बिटवीन एक्स नॉट टू एक्स एन, एरिया ऑफ, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द ट्रेपेजियम। एक बात और, इसमें ट्रंकेशन एरर भी आता है। एरर के बारे में खैर हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, एरर देखेंगे। तो इसमें कम से कम एरर है, इसके लिए ज़रूरी है कि लेंथ ऑफ इंटरवल जितना मैक्सिमम होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल जितना ज़्यादा मैक्सिमम होगा, जैसे कहा जाए 0 से 1 तो 0.25, 0.5, 0.75 देन 1, और कोई ले 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 देन 1। तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ इंटरवल बढ़ेगा, बढ़ेगा कहने का मतलब n का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एरर उतना ही कम आएगा। तो कोशिश हमेशा ये करेंगे जब भी प्रॉब्लम बनाएंगे और ट्रेपेजोइडल रूल की बात हो तो जो भी मेरे पास लिमिट दिया हुआ है किसी इंटीग्रेशन का, लोअर और अपर लिमिट, उस लोअर और अपर लिमिट को इस तरह से स्प्लिट करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी कि दो इंटरवल के बीच में मिनिमम से मिनिमम, यानी h शुड बी मिनिमम, h जो है कम से कम हो,
h कम से कम होगा तो n बराबर था x माइनस एक्स नॉट बाई एच, वो उतना ही ज़्यादा होगा। h जितना कम होगा n उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस मिनिमम से मिनिमम हो। तो आज आप न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला देखें, उसको देखिएगा ध्यान से। ट्रेपेजोइडल रूल देखें, ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मेशन कब होता है, क्या उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ट्रेपेजोइडल रूल का, और देखिएगा आप आज इसको। और उसके बाद कल हम लोग देखते हैं इस पे रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होगा। कैसा लगा ये बताइएगा। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी समझने में पूरे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में यहाँ तक के बारे में, तो कमेंट कीजिए। एंड प्लीज़ मस्ट शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन द चैनल वशिष्ठा मैथमेटिक्स बाय ER आनंद। और लॉकडाउन का पालन करें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।